नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे एकमात्र फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेज नवोदय क्लासेज 2020। दोस्तों, आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे, पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए अपन 6 क्लास की तैयारी जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आगे अगर अपना बेसिक कंप्लीट हो गया तो आगे अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी कड़ी में अपन ने पिछले वीडियो में श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज वाला इसकी एक क्लास कर ली थी। अपन ने बेसिक समझ लिया था कि क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए अपने को, कैसे करना है। उसके लगभग अपने 10 क्वेश्चन कर लिए थे बेसिक से, और आगे अपन देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन। ठीक है, 11 से अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि आगे क्या क्या करना है अपने को और आगे किस प्रकार से होगा। ये अपन ने बेसिक तो समझ ही लिया था, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे किस प्रकार से करना है। तो चलते हैं, क्या करना है वो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ 11 नंबर यहाँ नीचे दिया गया है। तो 11 में देखो, पहले एल लिखा हुआ है, अपने को सीरीज देखना है किस हिसाब से चल रही है। एल लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं और एक आकृति बढ़ जाती है। ये वाला इसको मोड़ते हैं तो एक आकृति बढ़ जाती है। तो ये है इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे तो किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, और पीछे तो ये रहेगा ही, ठीक है ना। अब अपने को एक साइड में ये दिया गया है तो अपने दूसरे साइड में भी कर लेंगे। तो ये दूसरी साइड में कौन सी आकृति बन रही है, इस प्रकार की। ये तो सीधी है, गलत है। ये लेफ्ट में गलत है, ये नीचे है, गलत है, और बाकी डी ऑप्शन अपना एग्जैक्टली करेक्ट हो रहा है अपना। इसी हिसाब से डायरेक्शन बन रही है, तो अपन डी वाला करेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से सीरीज जो पहले हो रहा था उसी प्रकार से ये भी सीरीज करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं आगे 12 नंबर पर। बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा आपको, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए, पहले क्या था, इस प्रकार था लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में नीचे की ओर था और ये ऊपर था, और अगली कड़ी में क्या आ गया, ये उल्टा हो गया नीचे, ठीक है ना। नीचे हो गया और ये यहाँ पर आ गया नीचे की ओर। फिर आगे क्या करना है अपने को, ये वाला इस साइड में आ गया है, इस साइड में ये रहा ना, इस साइड में आ गया, और ये वाला नीचे आ गया। अब कहाँ पर आएगा, अब अपने को चाहिए इस प्रकार से ये आकृति, ठीक है ना। तो ये कौन सी आकृति बन रही है अपनी, एक तो ए में बन रही है, बी में नहीं बन रही है, सॉरी इस साइड में नहीं आएगा। एक मिनट, इस साइड में नहीं आएगा। ये इस साइड में था और अगला वाला इस साइड में आ गया, ये बीच में आ गया ना। तो अब ये किस साइड में होगा, ये इस साइड में है, ये नीचे आ गया। अब इस साइड में है तो होगा तो बीच में ही, साइडों में तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने को बीच में चाहिए, साइड में नहीं होगा। साइड में, ये साइड में था, ये बीच में आ गया, ये साइड में है, ये बीच में आएगा, ठीक है ना। उस प्रकार से सीरीज चल रही है। चलिए ठीक है, तो ये बीच में कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। ये साइड में हो गया, ये भी साइड में है, ये भी साइड में है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है ना। कभी कभी गलती हो जाती है तो कोई नहीं, ये वाला करेक्ट होगा, बी ऑप्शन बीच में आना चाहिए। बाकी वाला ये देख लो, ये यहाँ पर था, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर सीधा हो गया, अब उल्टा हो गया है यहाँ पर। बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। चलते हैं आगे 13 नंबर पर। 13 में देखो, पहले इस प्रकार से था, फिर तिरछा हो गया, फिर इस प्रकार से। अब कौन सी आकृति बनेगी, इस प्रकार की आएगी, इस प्रकार की आएगी। तो अब ब्लैक कहाँ जाना चाहिए और पीछे वाली डंडी कहाँ जानी चाहिए। पहले ये ऊपर था, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये इधर हो गया। अब कहाँ होगा, अब राइट साइड में होगा, राइट साइड में। पहले लेफ्ट में था, फिर राइट में आ गया, फिर लेफ्ट में, अब राइट में आएगा। राइट में आएगा ना, तो वो आकृति है ना जो पीछे वाली, वो कहाँ जाएगी। तो वो देखो, पहले विपरीत में थी, फिर सेम आ गई, फिर विपरीत में, अब सेम आएगी, यानी कि ऊपर की ओर आएगी। ये ब्लैक होगा और ऊपर की ओर आकृति आनी चाहिए। तो ये कौन सी आ रही है अपनी को, इसमें ये भी नहीं आ रही है, ये भी नहीं आ रही है, ये भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही है। अब इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, ठीक है ना। ये तो गलत हो गया सभी, तो इसमें और कुछ देखना पड़ेगा। और कुछ कैसे देखेंगे, पहले तो ये देखो कि ये ऊपर था, ठीक है ना, ये इस प्रकार से नीचे आ गया, और ये नीचे था, नीचे था ना, इसको मोड़ा तो नीचे आ गया ये, और ये डायरेक्शन उसी प्रकार से है। फिर सीधा आ गया तो ये लेफ्ट साइड में चला गया, और ये इस प्रकार से आ गया। अब ये राइट में आना चाहिए और ये भी राइट में ही आएगा इधर, तो ये आकृति अपनी कोई नहीं बन रही है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। इसको ये सी वाला करेक्ट होना चाहिए इसका,
क्योंकि डायरेक्शन तो सी वाले ही सेम हो रही है, लेकिन इसकी ऊपर वाला ब्लैक है ना, तो वो इस ऊपर वाला होना चाहिए, नीचे वाला आ रहा है इसमें, तो ये वाला गलत हो जाएगा। वैसे होना सी ऑप्शन चाहिए करेक्ट। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है इसमें, ठीक है। बाकी वाले तो होंगे ही नहीं, ए बी और डी तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो बराबर दिखाई दे रहे हैं। क्यों अपने को इसमें देखो लेफ्ट में जा रहा है, फिर ये तिरछा आ गया है, फिर ये है यहाँ पर नीचे, फिर अपने भी उसी हिसाब से करेंगे तिरछा, तो ये हो जाएगा सी। चलते हैं आगे 14 नंबर पर। 14 में देखो पहले ऊपर था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर है, अब कहाँ आएगा, अब नीचे आएगा। पहले तो नीचे आएगा, कौन सी साइड में आएगा, लेफ्ट में ही आएगा। तो लेफ्ट में नीचे कौन सा आ रहा है, एक बी आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा है। ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। बाकी देख लो आप, ये इस प्रकार से था, ये ऊपर चला गया, एक डंडी बढ़ गई, फिर ये नीचे आ गया, एक डंडी बढ़ गई, अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर आकर इस प्रकार से फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये आकृति बनेगी, तो ये आकृति कौन से में, बी में ही बन रही है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे 15 पर। 15 में देखो पहले मल्टीप्लाई था और बीच में एक लकीर थी और ऊपर प्लस का निशान था। फिर इसमें क्या किया, एक लकीर और बढ़ गई और प्लस का निशान वहीं पर वहीं है। फिर अगले में एक लकीर बढ़ गई, प्लस का है। अब कहाँ बढ़ेंगे, ये वाली आकृति यहां से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये आकृति बढ़ जाएगी और प्लस का निशान वहीं रहेगा। तो आकृति कौन सी बढ़ रही है इसमें, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें ऊपर वाली और ये एक्स्ट्रा में बढ़ रही है, ठीक है, और ये भी एक्स्ट्रा में है। तो ये दोनों तो सेम हो गए, सेम आकृतियां बन गई दोनों। और बाकी वाली ये तो गलत हो जाएगी ये, क्योंकि इनमें तो डबल डबल हो गया। अब ये दोनों सेम हो गई, इसमें कौन सा करेंगे, तो अपन पहला वाला ही करेंगे, जो पहले आ रहा है ए ऑप्शन वो करेंगे। दोनों सेम हो गए ना, बाकी इनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा, यही है, ए वाला ही करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ दोस्तों मिस प्रिंटिंग हो रहा है इसमें बुक में, कोई नहीं, अपने को करेक्ट आएंगे वही करेंगे, बाकी गलत अपन नहीं देखेंगे। यहाँ देखो एक लकीर थी, ठीक है, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, अब 4 होनी चाहिए। 4 कौन से में है, इसमें 3 है, गलत हो जाएगा। इसमें 4 है, इसमें 2 है, गलत हो जाएगा। इसमें भी 2 है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, बी होगा। पहले देखो एक लकीर थी, फिर इसको टच किया, 2 हो गई, फिर 3 हो गई, 4 होनी चाहिए अब, ठीक है ना। अगर 4 होती तो आगे 5 होनी चाहिए थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 वाली। चलते हैं आगे, यहाँ तक तो इजी था, बहुत सिंपल है। आगे वाला भी 7 का देख लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को, और आगे ऐसी क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में पड़े बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको डेली की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप डेली के टेस्ट देना चाहते हो, वीकली अभी टेस्ट हो रहे हैं तो वीकली देना चाहते हो, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेली की क्लासेस चलती रहेगी ऐसे ही। चलते हैं आगे 7 नंबर पर। 7 का जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या होगा। ये तो पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, पहले मैं करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिए जल्दी से। एक मिनट, ये वाला है ना, ये वाला एक कट हो गया है, आगे वाली आकृतियां यहाँ हो गई, फिर ये वाला कट किया गया है तो 4 आकृतियां बन गई, यानी कि एक एक घट रही है आकृति, तो ये वाली कैंसिल कर देंगे। अब 3 आकृतियां बची ना, पहली नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। तो नीचे कौन सी है पहली, तो इसमें पहली ऊपर आ गई, गलत है। इसमें पहली ऊपर है, गलत है। इसमें पहली नीचे है, लेकिन आगे यहाँ पर 4 आकृतियां हो गई, अपने को 3 चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी बचा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया एग्जैक्टली क्लियर। चलते हैं आगे, तो ये शायद ये पहले करवा चुके, ये वापस आ गए हैं। चले अपन ने 16 तक कर लिया था, अब 17 देखते हैं। 17, ठीक है ना, हाँ यहाँ तक ये आ गया, वो एक डबल पेज आ गया है, कोई नहीं। यहाँ पर देखिए एक लकीर थी, ठीक है, फिर इसको एक और ऐड किया, यहाँ पर 2 हो गई, फिर इसको एक और ऐड दिया है, 3 हो गई। अब यहाँ से ऐड करेंगे 4 हो जाएगी, तो 4 होगी ना, तो चारों की दिशाएं एकदम बराबर है, भुजाएं एकदम बराबर है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, अपना वर्ग बनेगा। चारों की भुजाएं बराबर हो जाएगी तो वर्ग बनेगा। तो वर्ग कौन से में है, वर्ग अपने को बी में दिखाई दे रहा है, ए में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ए में रेक्टेंगल है, ऊपर और नीचे वाली भुजा बराबर है और लेफ्ट और राइट वाली भुजा बराबर है, और इसकी चारों भुजाएं बराबर है, और ये ट्रायंगल हो गया, ये भी ट्रायंगल हो गया, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा अपना, ठीक है। बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। आपके पेपर में कभी भी मिसप्रिंटिंग वाला नहीं आएगा, अगर आता है तो आपको बोनस दिया जाएगा। आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आपको छोड़ दें, वो छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको, क्योंकि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आता है सबसे पहले वो कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर देंगे कि
ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे छूट जाए, सब आपको कवर हो जाएंगे। वैसे भी 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, उसको भी आपको छोड़ना नहीं है, पूरा एकदम एग्जैक्टली करना है। अब देखो इसमें फर्स्ट वाले में 18 वाला है ना, 18 वाले में देखो प्लस का निशान है और चारों दिशाओं में सर्किल है। और इसमें देखो नीचे वाला सर्किल हट गया है, 3 सर्किल बच गए, फिर ये बच गया, कट गया है, बाकी 2 बचे। फिर अब ऊपर वाला कट कर देंगे, यानी कि प्लस का निशान तो बनाएंगे और लेफ्ट साइड में एक होगा सर्किल। तो ये कौन सी आकृति है, ये वाला गलत हो जाएगा, 2 है, यहाँ पर 1 है लेफ्ट में है, ठीक है, यहाँ पर 2 है गलत हो जाएगा, यहाँ पर 1 है लेकिन प्लस का निशान नहीं है, तो ये भी गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे कुछ भी। 1 या 2 क्वेश्चन कोई हार्ड हो तो हार्ड हो जाएंगे, लेकिन वो भी सिंपल वालों की तरह कर देंगे अपन। ये वाला तो बहुत इजी है, अपने आप ही आप कर लोगे। यहाँ पर देखो लेफ्ट में आ गया है, फिर बीच में आ गया है, फिर राइट में आ गया है। अब कहाँ आएगा, अब इस प्रकार से इसमें आएगा राइट साइड में, ठीक है ना। राइट साइड में कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। ये तो ऊपर आ गया, गलत है, ये नीचे है, गलत है, ये भी राइट साइड ऊपर है, गलत है, सी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई देख लो, यहाँ से बीच में है, ये भी बीच में है, ये भी बीच में है, तो यहाँ पर ये भी बीच में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर। 20 नंबर में क्या है, देखिए सब में आकृति तो बराबर बनी हुई है, लेकिन जो सर्किल बना हुआ है ना उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए नीचे नीचे आ गई है, फिर यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ गया है, फिर यहाँ बीच में आ गया। अब कौन सी में आनी चाहिए, इस वाली आकृति में आनी चाहिए। इस वाली में कौन सी आ रही है, ये तो विपरीत हो गई, लेफ्ट में अपने को राइट साइड में चाहिए। ये वाली सेम आ गई तो ये भी गलत हो जाएगी, ये वाली एकदम करेक्ट है बीच में, ठीक है, और ये वाली ऊपर आ गई टॉप में, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। सीरीज आपको देखनी, एक एक कदम आगे कैसे बढ़ रहा है। तो आशा करता हूँ पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा, पूरा एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं पूरा। अभी आप छोटे हो, अब प्रिपेयर कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके टेस्ट वगैरह होते रहेंगे, उसी प्रकार से आप आगे अच्छे से अच्छा स्कोर करते रहोगे। मैथ की क्लासें आपकी अच्छी चल रही होगी और उसको भी फोकस करना है, क्योंकि मैथ और मेंटल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज़ें आपको कवर करनी है, और आपकी लैंग्वेज थोड़ा सा उसका वेटेज कम रहता है, तो वो अपन बाद में कर लेंगे अच्छे से, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज तो अपनी ही है। ठीक है, बाकी इसके चैप्टर देखने हैं आगे, हार्ड चैप्टर आने वाले हैं मिरर वाला, वो भी अपने को पूरा करना है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।